बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का अलमबरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ मशहूर अफसाना निगार मोहतरम सादिक असद साहब को मदऊ करता हूँ कि मैं इनको तशरीफ लाए और अपनी तकलीफ पेश करें। पहले तो मैं तमाम तालिबान तलबा का उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके अगर मज़ामिन शामिल भी हो जाए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि मैंने भी एक तीसरे पर कोशिश की थी, मैंने नहीं पाया। तो वो ज़रा सी डाल कर मतलब चौथी पाँचवीं मरतबा लिखा और अपने दोस्तों को भेजा शहरों को, तो बोले यार तो आसान हो गया। तो मतलब मजमून मेरे बस की बात नहीं, और जिन लोगों ने लिखा है उन लोगों की मैं इसको तो ये सबसे बड़े लोगों का अफसाने का उन्वान है शिक्षा बराबर। सिक्का बराबर हूँ और मेरी पुष्ट पर मेरे हाथ बंधे हुए, और मेरी पुष्ट पर मेरे हाथ बंधे हुए थे। चेहरा सियाह कपड़े से ढपा हुआ, अब सिपाही मेरे आगे पीछे चलने लगे थे। मैं जरा सा दाएं बाएं होता हूँ तो दीवारें मेरे बाजू से टकराने लगती हैं। मैंने महसूस किया कि मुझे तंगड़ी से गुजारा जा रहा है। चंद कदम चलने के बाद चाबियों की छन छन सुनाई दी। एक सिपाही मेरे हाथों से बंदी रस्सी खोलने लगा। उसके रस्सी खोलने पर चाबी वाले सिपाही ने सलाखों से बंद दरवाजा खोल दिया। मेरे सर से सियाह कपड़े को निकाल कर दरवाजे को उस तरफ धकेल दिया गया। मैं 2 कदम लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा कि कोई चीज़ मेरे सर से टकराई और दर्द से एक हल्की सी चीख मेरे मुँह से निकल पड़ी, और मैंने एक हाथ उस जगह पर रख लिया जहाँ से दर्द उठ रहा था। कोठरी में शदीद अंधेरा था। मैं अपने दूसरे हाथ से दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी इस खौफनाक सन्नाटे में नहीं आवाज़ आई, कौन हो तुम? मैं चौंक पड़ा और उस सीन को देखने लगा। जब कुछ दिखाई न दिया तो आहिस्ता से आगे बढ़ने लगा। सो मैं दीवार तक जा पहुँचा, दीवार के सहारे बैठ गया। अभी मैंने दीवार से सर लगाना ही चाहा था कि एक और आवाज़ आई, सज़ा क्या हुई है? मैं फिर अंधेरे में घूमने लगा। एक और तरफ से कोई बोल पड़ा, शायद इसे भी। मैं अंधेरे के सबब सिर्फ आवाज़ों का ताल्लुक करता रहा। बात यह है कि कुछ दिनों पहले मेरे मुल्क के तख्त पर ऐसे राजा को बिठा दिया गया जो मुल्क को सफेद नुमा लोगों के हाथों सौंप कर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और ये लोग अपने जोर बाजू से आसमान पर रेंगने वाले सूरज पर स्याही मल कर सितारों को अपने महलों में खींच ले गए और हमारे अतराफ अंधेरा बिठा दिए गए। नदी की तालाबों पर पहरे बिठा दिए गए और मंदिरों पर कब्जा करके जरूरी अशिया को गोदामों में सड़ने के लिए फेंक दिया गया। जब जिस्म के तंदूर सर पर बढ़ने लगे तो मर्दों के साथ साथ औरतें भी मीलों और बिटरियों पर पड़ने लगी। नुमा लोगों के यहाँ दिन को दिन और रात में भी औरतें काम करने लगी। मर्दों को आधुनिक मशीनों के हवाले कर दिया जाता है। बहुत से पहाड़ होते, कई ज़मीन से तेल निकालते थे, कई समुद्रों से मोतियाँ और संग सिपाहियों को मुसल्लत कर दिया गया था जहाँ वक्त का तायुन न था। जब कोई भी शख्स अपने हिस्से के सूरज चांद सितारे मांगता तो उसे पानी कहकर कैद में डाल दिया जाता। सिपाहियों के दस्ते भी उन्हीं के बनाए हुए कानून पर अमल कर रहे थे। एक रोज अंधेरे से घबरा कर सिक्का बराबर टूट के लिए सिपाहियों से मैं गिर गया और एक सिपाही की गर्दन मेरे बाजू कसने से टूट गई और वो सिपाही फिर बर्फ पिलाने पर मुझे बहने करके और कभी पानी के संदूक में लिटा कर बंद कर दिया जाता, कभी छत से लटका कर मेरे पैरों में वजनी पत्थर बांध कर घंटों छोड़ दिया जाता। जब किसी दौर मेरे रूह बदन छोड़ने पर राजी न होती तो आज आखिरी सजा के लिए बोलने वाले दुख के सामने पेश करके फैसला ले लिया गया और अब दोनों
अब 2 दिनों बाद मेरे हाथ पैर रस्सियों से जकड़ लिए जाएंगे, चेहरा सिया कपड़े से ढांक दिया जाएगा और घुटनों पर बिठाकर गोली मार दी जाएगी। हमसे दिन पहले ही छीन लिए गए थे और रात नहीं थी, बस अंधेरा था और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मेरे सर में अब भी दर्द है, उंगलियां चिपकने लगी हैं। देर तक देखने के बाद खून की सियाह दिखाई दे रहा है। मौन लोगों को देखने लगा हूँ जो मुझसे पहले से इस कोठरी में कैद थे, कहीं डूब के पड़े होंगे। जब वो दिखाई न दिए तो मैं खुद से बोल पड़ा और इसी बीच तंग गली से जूतों की तापें सुनाई देने लगी। मैं सलाखों से बने दरवाजे की सीम को देखने लगा। फिर छन 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 की आवाज़ सुनाई दी और फिर कुछ देर बाद कई लोगों की आहटों से लग रहा था कि बारी बारी दरवाजे से कोठरी में दाखिल हो रहे हैं और शायद अंधेरे के सबब अपने हाथों से दीवार तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हीं दुखे हुए लोगों में से किसी ने आने वालों से पूछा, कौन हो तुम? वो चुप रहे। फिर एक आवाज़ आई, क्या सजा हुई है? तब मैंने कहा, शायद इन्हें। अपनी तकलीफ अपना अफसाना पेश कर रहे थे मोहतरम सादिक असद साहब। इस पर जो साहबान की तबसरा करना चाहें उन्हें इजाजत। सादिक असद साहब ने जो अफसाना पेश किया है, एक सिक्का बहुत ही पुरतासुर अफसाना था। इस अफसाने को हम लोग पूरे आफाकी कैनवास पर समझ सकते हैं, जहाँ पर भी जुल्म और बर्बरियत का राज है, जहाँ पर भी जालिम हुक्मरान के जरिए जितने भी जुल्म किए जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबी के जरिए इस अलामती अफसाने में तमाम वाक़यात को पेश किया कि जिस तरह से जो एक जालिम राजा है, ये अलामत के तौर पर हम लोग इसको अपने मुल्क पर भी महसूस कर सकते हैं कि इस अलामती अफसाने में जैसे उस राजा को बताया गया, ऐसे राजा की वजह से उन्होंने अलामत बहुत प्यारी बता है कि चांद सितारे भी मतलब अपमान कर चुके हैं। चांद सितारों से बोला गया हमारे ये लोग की जो हुकूमत की जो मुख्तलिफ एजेंसियां होती हैं, जैसे हम लोग अदालत की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, सहाफत की बात करें, तो मतलब ये सारे लोग अपने जालिम राजा के गुण गाने लगे और उसी के परवरदा हो गए। जिसको हम अगर अपने मुल्क में तनाजुर में सोचें तो एक बड़ी प्यारी इस्तेलाह आज के मीडिया के लिए चल रही है, गोली मीडिया। तो जब ऐसे जुल्मत का अंधेरा छाता है और कोई बाकी सर उठाने की कोशिश करता है, तो इस तरह इनके अलामती अफसाने उस शख्स का, जैसा कि उन्होंने किरदार को करता है, जो हश्र होता है, यके बाद दूसरे लोग आगे जा रहे हैं उस कोठरी में और उसको ऊपर जो जुल्म किया जाता है। एक जुमला उनका बहुत प्यारा लगा आखिरी पैराग्राफ में, उंगलियां चिपचिपाने लगी। उन्होंने वहां पे वजाहत से काम नहीं लिया कि मेरे सर से खून निकल रहा है, क्योंकि जैसे ही हमको हमारे जिस्म में किसी तरह का कसरत हो जाता है तो हमारा हाथ पहले वहां पे जाता है, लाशौरी तौर पर दिमाग जैसे सिग्नल देता है, हमारा हाथ वहां पहुंचता है, हम देखते हैं कि हमको किस तरह से जख्म आया है कि नहीं आया। खून रस रहा है तो वो चीज समझ में उसका हाथ वहां पे पहुंचता है, उंगलियां चिपचिपाने लगी। अगर वो यहाँ पे वजाहत करते तो अफसाना बहुत ही ज्यादा हशो-ज़वायद का शिकार होता। अब यही खूबी होती है अफसाने की, बहुत सारी चीजों को, जज्बात को, कैफियत को खोल कर बयान नहीं करना है, बहुत ही मुख्तसर चुस्त लफ्जों में, चुस्त जुमलों में बड़ी से बड़ी बात कह दी जाती है, क्योंकि अफसाने का कारी ज़मीन होता है, वो बराबर उन जुमलों के तवज्जुह से उन अमल तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो आपने यहाँ पे जो अफसाना पेश किया, उसके छोटे छोटे जुमले, बहुत ही कसी हुई बुलंद, बहुत ही तकलीफी ज़बान और बहुत ही प्यारा अफसाना था। इस अफसाने को हम लोग न सिर्फ अपने मुल्क पर महफूज कर सकते हैं, बल्कि इसको वसी के आवाज़ पर समझा जा सकता है। एक अलामती अफसाना पेश करने के लिए मैं सादिक असद साहब को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत और जो साहबान की तबसरा करना चाहें उन्हें इजाजत। हाँ आइए, हमारे महबूब खान साहब जो है माइक पे तशरीफ ला रहे हैं।
हाँ बोलिए सर, माइक में करीब हो जाएगा। और जो लेकिन नहीं पाते जाता है, लेकिन जब हम स्टूडेंट तो कॉमर्स, आर्ट, साइंस ये सिर्फ 3 लाइनें थी। इसी का सर कोई बी होता था, कोई बीएड बीकॉम होता था, कोई बीएससी होता था, उसके बाद मुकाबले लेकिन फर्क जो है सबसे ज्यादा अहमियत मैथ्स से पूरे आदम में भी मैथ्स है और शायरी में भी मैथ्स है। कोई भी शेर किसी भी शायर ज्यादा सा लेना हट जाए लाइन से, उसकी जो पत्ती है उससे हट जाए तो शेर बिगड़ जाए। इसी तरह अफसाने वाले मामला ऐसे ही। तो जो नए लिखने वाले हैं इनको ये सोचना चाहिए कि ये बहुत मुश्किल काम है, इसको छोड़ना नहीं है। ये जो अफसाना निकाला शायरी है तो ये साइंस है, इसके अंदर ये बंदिश है, पर जो क्या है इनको ऐसा नहीं। तो जो नए लोग हैं ध्यान रखें, जो आप तकलीफ पेश करें तो इसके ऊपर गौर करें। अब ये गौर फिर तब आएगा जब आपका मुताले बहुत ज्यादा रहेगा। मुताला बेइंतहा जरूरी है। उसकी वजह ये कि मैथ से किसी भी टीचर को, किसी भी स्कूल के, किसी भी और कॉमर्स का, साइंस का एक ही रिजल्ट है उसका होता है, लेकिन आर्ट के अंदर जो है, शायरी के अंदर, अफसाने में आप अपने हिसाब से उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। हाँ ये कहने वाला ये कहना चाहता है, सुनने वाला ये इस तरह महसूस करता है। मेरे पास, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास हजारों किताबें सिर्फ एस्ट्रोनॉमी छोड़कर तकरीबन हर मौजूद पर किताब है, और मैं उसको 2-3 बार 10 बार उसको पढ़ दूंगा। जब किताब पढ़ता हूँ जब उसका नया नतीजा निकलता है ऐसा दिमाग काम करता है कि ये अपने दिमाग में बात पहले क्यों नहीं आई। ऐसा साइंस में नहीं है, कॉमर्स में नहीं है, मैथ्स जो दूसरे का साइंस है उससे फिक्स जो है उसका रिजल्ट है कि 2 + 2 4, उसको 5 भी नहीं कर सकते, 6 भी नहीं कर सकते, 3 भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है बहुत बड़ी फील्ड है, इसके ऊपर बहुत मेहनत और मेहनत जो है पढ़ने पढ़ा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। दूसरी बातों से आप लोगों से, नए लोगों से गुजारिश है कि मुताले को बहुत ज़्यादा नए अधीरों को, मतलब जिसको आप नहीं पढ़े, आज भी 200, 300, 400 साल पुराने अधीर जो लिख कर गए उनकी बराबरी आज भी कोई नहीं कर सकता। इतने बुलंद है उनके ख्यालात और उनकी जो सोच है, आज हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। जब भी इस तरह कोई वाक़या है, कोई जुमला आता है तो आप दिमाग में ऐसी बात आती है, ये चीज़ अपने दिमाग से क्यों। मेरी गुजारिश है नए लिखने वालों से कि मुताला बहुत ज़्यादा दरअसल इस तरह की नशिस्तों में जो तबादला ख्यालात होते हैं, हम लोग यहाँ पर
अफसाना क्या है, शरीयत परदाजी क्या है, और भी दीगर चीजें नस्ल के ज़िम्मे में। अब उसके ऊपर बात होती है कि हम किस तरह से लिखें। जैसा कि हमारे महबूब खान साहब ने जो बातें पेश की है, उससे मैं कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जुज़वी इख्तिलाफ करता हूँ, और ये एक बहस का सेहतमंद पहलू है जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि जो मैथ्स हो या साइंस हो, जैसे 2 + 2 = 4, ये टेस्ट होता है, ये कभी बदलेगा, ये आफाकी हकीकत है। लेकिन तख्लीक का मामला, अगर हम लोग उसका इंतबाक अफसाने पर करें, जैसा कि अभी सादिक असद साहब ने जो अफसाना पेश किया, तो तख्लीकी सलाहियत बहुत जिसकी मैं मिसाल ये, तो जैसे फनून लतीफ़ा, ये गॉड गिफ्टेड होती है, इसको बहुत मश्क से पॉलिश नहीं की जा सकती। हाँ, ये होता है कि उसको मुताले से हम लोग पॉलिश कर सकते हैं, भले से बाज़ अफसाने उन लवाज़मात के हिसाब से होते हैं कि ज़बान अच्छी है, प्लॉट अच्छा है, कहानी है और किरदार निगारी है, लेकिन उसके बावजूद भी बेशतर अफसाने हमें आगे नहीं कर पाते। उसके पीछे वजह ये रहती है कि जैसा कि उसमें सारी चीज़ें तो मौजूद है, जैसे कि अभी सर ने कहा, उसके बावजूद भी वो अफसाने या वो तख्लीक़ात हमें अपील क्यों नहीं कर सकी। मतलब कहीं ना कहीं तख्लीकी रंग कम हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें तजस्सुस आमेज़ बातें नहीं है, कहीं ना कहीं अफसाना बीच में खुल रहा है, जबकि लवाज़मात करते गए हैं। तो तख्लीक का ताल्लुक कोई साइंटिफिक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उससे कहीं से भी नहीं है। हाँ, सर ये बात तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि जैसे अशार की बात आती है, यहाँ पे बहुत ही मशहूर और आलिम शख्सियत बैठे हमारे मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब, वो बिल्कुल तारीफ करेंगे, और भी कई शोहर के नाम है यहाँ पर, कि जो अशार कहे जाते हैं वो रूस के तहत होते हैं। हम लोग उस मिजान से हट नहीं सकते, लेकिन नस्ल का मामला इससे सिवा होता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी बात को अंदर पेशानी से आप उसको कबूल भी कर सकते हैं और आप उसको रद्द भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी नशिस्तों से आप ही जैसे असातिज़ा के नाम से हम लोग सीख कर यहाँ पर बैठ कर 2 जुमला कह रहे हैं, बस वो यही कहना। दरअसल चाय की चुस्की के साथ महबूब खान साहब की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद इमरान जमील साहब ने जो अपनी बातें रखी वो भी अपनी जगह, लेकिन सादिक असद साहब के अफसाने पर जो असल मौजूद है हमारा, उस पर बात नहीं हुई। मुझे इसका अफसोस है। मैं सिर्फ 2 जुमला बोलने के लिए काफ़ी देर खड़ा रहा, वो यही कि सादिक असद का अफसाना नहायत खूबसूरत था, लेकिन इस अफसाने को इतना मुख्तसर नहीं होना चाहिए था, उसको तब्दील किया जा सकता था, उससे उस पर बहुत कुछ काम किया जा सकता है। सादिक असद साहब इस बात को और कोई साहब अगर कहना चाहे। बहरहाल यहाँ पर मैं इस बात से इजहार करूँगा कि ये एक नमूने के तौर पर हम आपको दिखलाना चाहते थे कि आज़ाद नस्री अदब क्या कर रहा है 20 सालों से। अल्हम्दुलिल्लाह आपने महसूस किया, आप महसूस हुए, आपने तनकीद और तबसरे को सुना, आप तहकीकात को सुना। इस तरह से हर महीने के आखिरी शनीचर को अदारे नस्री अदब की यहाँ पर नशिस्त जो है वो बर्पा होती है, और इसी तरह से सामीन की तादाद यहाँ पर होती है, और हर कोई यहाँ पर कुछ न कुछ बोलकर सीखने की कोशिश करता है, बोलकर बताने की कोशिश करता है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पर हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी तशरीफ़ रखती हैं, और चूँकि रात का वक्त है और वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। और यहाँ पर मेरे पास अगला जो मरहला था वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानात के तासुरात थे, लेकिन मैं बड़े ही अदब व इहतराम के साथ मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानात से माज़रत पाऊँ कि आपके तासुरात में हम बाद में सुन लेंगे। पहले हम यहाँ पर हमारे जज साहब को समाअत करते हैं कि जज साहब जो है वो माइक पे तशरीफ लाए, और यहाँ पर आपने इस मजमून नवेसी के मुकाबले की जो जदीद के फ़राइज़ को अंजाम दिया है, आपने क्या महसूस किया, आपके क्या एहसासात हैं, और आपने उसमें किन कमियों को, किन खामियों को महसूस किया, किन खूबियों को आपने पाया, उसका बरमला इज़हार करें, और साथ ही साथ नताइज का ऐलान कर दें
हम इंशाअल्लाह खुतबा सदारत के फौरन बाद जो है इनामात की तकसीम को करेंगे। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ मोहतरम अब्दुल अजीम फलाही साहब से गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।